सभी हमारे कुलपतिगण, वाइस चांसलर, सभी भारत सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी विशेषज्ञ वैज्ञानिकगण, इंडस्ट्री से आए हुए सभी इंडस्ट्री के हमारे प्रतिनिधि, सभी विद्वज्जन, उपस्थित सभी अतिथिगण, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सभी का आज यहाँ मुख्य सेवक सदन में बोधिसत्व श्रृंखला के 3.0 मैं आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी के सहयोग और समर्थन के बिना इस प्रकार का जो अभूतपूर्व कार्यक्रम है वो नहीं हो सकता और आप सबकी उपस्थिति, इसके बारे में त्यागी जी ने बहुत विस्तार से कहा कि आपकी उपस्थिति वास्तव में हम सभी को एक दूसरे से ऊर्जा प्रदान कर रही है, एक दूसरे के अंदर उत्साह और उमंग पैदा कर रही है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हम सभी इस एक अद्वितीय आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रही प्रगति और हमारे राज्य के विकास के लिए इसके किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से अधिकाधिक उपयोग करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए, एक चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपस में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक से, महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव से एक मंथन के बाद अमृत निकलेगा और वह अमृत हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मेरा मानना है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी और साथ में अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सतत विकास के जो आधार स्तंभ हैं और आधुनिक रूप में इन सब के सशक्तिकरण में एआई जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एआई इसमें निभा सकती है। और मैंने अनेक अवसरों पर अपने सभी विशेषज्ञों से और सभी महानुभावों से जो भी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब से एआई की विशेषता हासिल करने की हमेशा मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का एक रोड मैप भी तैयार किया जाए और आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ एआई भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। एआई का उपयोग हर जगह है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई, इस पर विशेष उनका जोर रहता है। हम सभी जानते हैं जहां पहले एआई को लेकर बहुत प्रकार की शंकाएं भी थी, लेकिन आज विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग से बहुत सारी अहम उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं, जिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। एआई के माध्यम से बहुत कम समय में हम उसको हासिल कर लेते हैं और वो अपने आप में एक, अगर पहले के हिसाब से मूल्यांकन उसका करें तो हम कहेंगे कि करिश्मा हो रहा है। ये एआई कर सकती है। यह तकनीकी हमारे जो वैज्ञानिक अनुसंधान है और रोजमर्रा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन रोज हो रहे हैं। यह तकनीकी न केवल हमारे जीवन को आसान बना रही है, बल्कि अनेक क्षेत्रों में, उद्योग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि, शिक्षा, विज्ञान, नवाचार और प्रगति का आज ये
बहुत प्रमुख कारक बन रहा है। भाइयों बहनों, एआई की क्षमता इतनी व्यापक है कि यह हमारे राज्य के विकास और उसकी समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उसको बनाने में एआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और सच में जैसे एआई को लेकर हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने जीईपी को लेकर भी बहुत सारे हमारे विद्वतजन एकत्र हुए थे, तो बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं सच में भगवान बाबा केदार की कृपा से कि अनेक सारे इनिशिएटिव में हम सबसे पहले इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और साथ में हम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी पिछले दिनों नीति आयोग भारत सरकार ने जो सभी राज्यों के लिए, देश भर के लिए जो मानक निर्धारित किए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में, हमारे राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है पूरे देश भर में। हमारे राज्य में जहां प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक धरोहर, उत्कृष्ट मानव संसाधनों से संपन्न है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमको एक बड़ा भूभाग वनों से आच्छादित है, 71%, हिम ग्लेशियर है, नदियों से आच्छादित है, देवभूमि है। निश्चित रूप से भगवान की बड़ी कृपा है और इस राज्य में हम एआई की शक्ति को सही प्रकार से अगर हम इसको उपयोग में लाएं तो हम इन संसाधनों का प्रयोग सर्वोत्तम तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छा हम आउटपुट ले सकते हैं। कृषि में एआई का उपयोग करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझ सकते हैं, किसानों की जो आय दुगनी करनी है उसमें भी एआई बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभा सकती है। हेल्थ के क्षेत्र में एआई का उपयोग करके हम रोगों को शीघ्र और सटीक निदान कर सकते हैं, जिससे लोगों को बेहतर और ठीक समय पर सेवाएं जो है प्राप्त हो पाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग शिक्षण और सीखने के अनुभव को और अधिक इंटरेक्टिव और प्रभावी बना सकता है। यह छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में मदद कर सकता है, जिससे उनकी जो शैक्षणिक सफलता है उसकी संभावना भी और अधिक हो जाती है। हमारे राज्य की जो प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों की रक्षा के लिए हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं, इसकी एक अलग विशिष्टता है, अलग प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको भी, उसमें भी एआई अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एआई आधारित निगरानी प्रणालियां जहां हमारी वाइल्ड लाइफ को भी संरक्षित कर सकती हैं, जल संसाधनों की सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में भी, वन संपदा को सुरक्षित करने में भी, इससे हम पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। भाइयों बहनों, कल मैं अमर उजाला द्वारा आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में था, तो वहां पर आपदाओं के बारे में जब एक प्रश्न आया तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से आपदा का सामना हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में हमारे राज्य के अंदर करना पड़ता है, और हमारे जैसे जो भी हिमालयन राज्य हैं उन सभी को किसी न किसी रूप में, चाहे अतिवृष्टि हो, भूस्खलन हो, या बादल फटने की घटनाएं हों, या बाढ़ आने की घटनाएं हों,
अनेक प्रकारों से हम इन समस्याओं से जूझते हैं। इस वर्ष भी हम जूझ रहे हैं। पिछले वर्ष दूसरे प्रकार से था, उससे पहले किसी अन्य प्रकार से था। अनेक त्रासदियां हमने उनका सामना किया है, लेकिन ये इस प्रकार की जो समस्या है आज, ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आज संपूर्ण जगत में सभी को इसका सामना करना पड़ रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है, हम सभी जानते हैं। उसके कारण से हम सबको इसका सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी हम एआई का उपयोग कर सकते हैं। हमारे देश में हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण में नीलगिरी और पश्चिम घाटों के पर्वतीय क्षेत्र कल तक सूखे और वनाग्नि से पीड़ित थे, तो आज आप देख रहे होंगे एकदम से बदल गया है परिदृश्य और विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है। पूरे देश के अंदर दिल्ली हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, मुंबई, चेन्नई सहित कई महानगरों में आज बड़ी संकट की स्थिति बनी हुई है। हम इन आपदाओं से निपटने के लिए भी किस प्रकार से एआई का उपयोग कर सकते हैं, इस पर भी हम सबको गहन शोध और विचार की आवश्यकता है। और हम सब लोग मिलकर अगर इस पर विचार करेंगे और ये जो प्रश्न जो खड़े हो रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का काम करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आप ही सब में से जो है इन प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व स्तर पर आज हमारे देश की एक विशिष्ट छाप बनी है, एक विशिष्ट पहचान बनी है। और आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में अब समूचा विश्व